प्यारे बच्चों, आज हम आपको शेरशाह सूरी के इतिहास को याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शेरशाह सूरी के इतिहास को। देखिए, शेरशाह सूरी जो है इनका जन्म 1472 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बजवाड़ा में हुआ था, जो इस समय पंजाब के होशियारपुर एक जिला है, वहीं बजवाड़ा है और उसी जगह पे शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। यहीं से याद करना शुरू करते हैं। देखिए, अब आप कैसे याद कर सकते हैं शेरशाह सूरी? तो कल्पना कीजिए, एक जमींदार थे, उनके पिता का नाम था हसन खां। तो इनको कर लीजिए हंसने वाले खान साहब। ये एक सासाराम, बिहार में है वर्तमान में, सासाराम के ये एक जमींदार थे। तो इनके घर में पुत्र हुआ शेर जैसा। कैसा पुत्र हुआ? शेर जैसा पुत्र हुआ। तो भाई, आपका पुत्र अगर शेर जैसा होगा तो आप हमेशा हंसेंगे। तो हसन खां हो गए। और जब इनका पुत्र हुआ तो इन्होंने क्या किया? देखिए, पुत्र कब हुआ? 1472। तो 14 में क्या क्या शब्द होता है? देखिए, 14, तो हम इसको चा और दा लीजिए, चा और दा, यानी चांदी। तो चांदी, उसके पिता हसन खान ने पुत्र होने के उपलक्ष्य में चांदी के 72 सिक्के, भाई उस समय चांदी बहुत कीमती थी, सिक्के चांदी सोने चलते थे। कल्पना कीजिए, जब शेर जैसा पुत्र पैदा होगा किसी के तो वह हंसेगा, तो पिता का नाम हसन खां हो गया। और यह जब पैदा हुआ तो उसके पिता ने क्या किया? उसके पिता ने चांदी के 72 सिक्के किसको दिए? यहां लिखा बजवाड़ा, ध्यान दीजिए, बजवाड़ा। तो यहां से कहिए बाजा। जो बाजा बजाने वाले आए, अब घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है? बाजा बजाते वाले आते हैं ना, बजाते हैं। तो बाजा बजाने वालों को उन्होंने चांदी के 72 सिक्के दिए। अब आपके दिमाग में हमेशा हो जाएगा, जब एक शेर जैसा पुत्र हुआ, जब ये पुत्र हुआ तो पिता को बहुत हंसी आ रही थी, मुस्कुराहट आ रही थी। तो पिता हो गए हसन खां और इन्होंने चांदी से 72 सिक्के किसको दिए? बाजे वाले को दिए। तो हो गया बजवाड़ा। तो हो गया, इसका जन्म कहाँ हुआ? बजवाड़ा में हुआ, 1472 में हुआ। और देखिए, सूर साम्राज्य का ये संस्थापक था, क्योंकि पिता तो हसन खां एक जमींदार थे ना। जमींदार का मतलब उस समय एक धनी व्यक्ति माना जाता था, लेकिन शासक नहीं थे, राजा नहीं थे। तो पहला शेरशाह सूरी या दिल्ली की सल्तनत पे जब बैठा तो सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन बन गया? शेरशाह सूरी। अब देखिए, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम था फरीद खां। तो देखिए, बचपन का नाम और बाद में शेर खान कैसे पड़ा, इसमें थोड़ा सा कहानी है। बचपन का नाम फरीद खां पड़ा। तो क्या हुआ? इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि एक मुस्लिम लोगों में क्या होती है? ईद की खुशी मनाई जाती है। तो एक होता है ईद, और ईद में खुशी होती ही है। और ईद जैसी खुशी तब उनके पिता को हुआ जब शेरशाह पैदा हुआ। तो शेरशाह के पैदा होने में जो खुशी मिली वो कैसी थी? ईद जैसी थी।
तो उसका नाम रख दिया फरीद। फरीद, इसको कर लीजिए फिर ईद, यानी फिर ईद लाने वाला उनका पुत्र, तो नाम रख दिया फरीद। आशा है समझ में आ गया होगा। बचपन का नाम फरीद खां, और पिता हसन खान थे, सासाराम के जमींदार थे। क्या हुआ, बचपन में शेर खान, इनका शेर खान नाम कैसे पड़ा, बचपन में तलवार के एक ही वार से इसने एक शेर को मार दिया। तो जब एक ही वार से शेर मर गया तो उस समय, हाँ उस समय क्या था, एक अफगानी सुल्तान थे, उनका नाम था मोहम्मद बहार खान लोहानी। देखिए मोहम्मद बहार खान लोहानी, ये सुल्तान थे उस समय अफगानी मूल के। और एक चीज और ध्यान में रखना, यह भी अफगान वंशी था, ये शेर शाह भी अफगान वंशी थे, लेकिन यहाँ बजवाड़ा होशियारपुर में ये पैदा हुए। तो अफगान वंशी, तो उस समय अफगान शासक था बहार खान लोहानी। इसको इस तरीके से करिए, लोहानी यानी लोहा, लोहे की क्या बनती है, तलवार, और शासक का नाम क्या था, लोहानी, लोहे की तलवार। और उसी तलवार से जब इसने शेर को मार दिया तो इसने क्या किया, लोहानी ने शेर खां की उपाधि दे दी, शेर खां की उपाधि दी। तब से इसका नाम शेर खां पड़ गया, यानी फरीद खां का नाम हो गया शेर खां। अब क्या हुआ, शेर खां, आपको इससे पहले बताएंगे कि शेर खां से 2 युद्ध हुमायूं का हुआ। तो हुमायूं का एक चौसा का युद्ध, इसके पहले हुमायूं के वीडियो में बता चुके हैं, चौसा का युद्ध और दूसरा विलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध हुमायूं का शेर खान से ही हुआ, और दोनों में हुमायूं हार गए, शेर खान जीते। तो विलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं भाग खड़े हुए, वो निर्वासन में भाग गए सिंध और ईरान की तरफ। और ये जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया 1540 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 40 में विलग्राम का युद्ध हुआ। अब 1540 में हुमायूं को भगा करके ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। अब शेर खां की मृत्यु कब हुई, मृत्यु हुई 22 मई 1545 को मरा। तो आप जो है मृत्यु की चिंता मत कीजिए, खाली जन्म तिथि से जोड़ लीजिए। तो ये लगभग 72 साल 73 साल जिंदा रहा। देखिए 72, 8, 80, 20, 100, 15 हो गया, 28 साल वो और प्लस 45, तो 45, 20, 65 और 5, 70, ये लगभग 73 साल जिंदा रहा। तो नियर अबाउट 45 के आसपास का सन आएगा आपका। जब ये मृत्यु हुई उस समय ये युद्ध कर रहा था, और युद्ध कहाँ पे, कलिंजर का एक किला था, उसी की लड़ाई चल रही थी। और उस समय ये एक आग्नेयास्त्र, मतलब एक अस्त्र था बारूद वाला, उसको कहते थे उक्का, वो फायर कर रहा था, और उसी में दगा होगा, और ये हो गया घायल, और घायल होकर यहीं पे मृत्यु हो गई। तो कलिंजर किले की लड़ाई में ये इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद क्या हुआ, सासाराम में ही, क्योंकि सासाराम के जमींदार इनके पिता थे ना, तो सासाराम में ही इनका मकबरा, एक झील है सासाराम की, और उसका जो ऊंचा टीला था वहीं पे इसका मकबरा बनाया गया, शेरशाह सूरी का। अब देखिए शेरशाह सूरी का कार्य, कुछ ऐतिहासिक कार्य इसने किया है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी है, आपको जानना होगा। तो पहला ये निर्माण क्या किया था, तो निर्माण इन्होंने किया, रोहतासगढ़ का किला बनवाया, एक रोहतासगढ़ का किला, और एक मस्जिद बनवाई दिल्ली के पास। किला एक कुहना,
किला ए कोहना, ये मस्जिद बनवाया। तो ये दोनों शेरशाह सूरी का बनवाया हुआ है। अब ये कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, तो ऐसे करिए, शेरशाह ने एक किला बनवाया, ऐसे करिए, शेरशाह ने एक किला बनवाया जहां पे लोग क्या करते हैं, रोज बैठ के ताश खेलते हैं। देखिए, ताश, तो उस किले में रोज लोग बैठ के क्या खेलते हैं, ताश खेलते हैं। तो रोहतास का किला हो गया। एक मस्जिद भी बनवाया था, किला एक कोहना। तो देखिए, मस्जिद तो थी लेकिन वो किले जैसा था। तो बस इसी पे याद होगा कि शेरशाह ने एक किला बनवाया जहां रोज लोग बैठ के ताश खेलते हैं, तो रोहतास का किला। और एक किला बनवाया जो मस्जिद था, तो किला एक कोहना, ये मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके बाद इसने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि की माप के लिए 32 अंक का सिकंदरी गज, भूमि की माप के लिए एक मापन पैमाना बनवाया, इसने ही शुरू किया। तो इसको कहते हैं गजे सिकंदरी या सिकंदरी गज। और ये सिकंदरी गज 32 अंक का था। और साथ ही साथ सन की लकड़ी का प्रयोग, सन की डंडी का प्रयोग किया गया था। सन एक पौधा है, उसकी डंडी का ही प्रयोग करके एक पैमाना बनवाया जो को वो 32 अंक का सिकंदरी गज नाम से। ठीक, तो शेरशाह ने ही बनवाया, क्या बनवाया, 32 अंक का सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग करते हुए इसने बनवाया। तो ये हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 32 अंक का सिकंदरी गज किसने चलवाया, तो शेरशाह सूरी ने चलवाया। तो देखिए, इसको याद करना बहुत आवश्यक है। शेरशाह, तो ये शेर था, और शेर जो है अपने भूमि की माप के लिए इसने क्या कर दिया, 32 अंक का एक गज चलवाया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रुपए का, मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह ने ही दिया था। ये पूछा जा सकता है। आज भी हम लोग रुपया जो बोलते हैं, वास्तव में इस नाम को किसने दिया, शेरशाह सूरी ने दिया था। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपया नाम किसने दिया, तो रुपया नाम शेरशाह सूरी ने दिया था मुद्रा का। इसने 2 मुद्रा चलाया था, 178 ग्रेन का चांदी का रुपया, यानी चांदी का एक सिक्का चलवाया, उसका वजन लगभग 178 ग्रेन। इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो लगभग 11 से 12 ग्राम के बीच में होता, यानी 178 ग्रेन जो है लगभग 11 पॉइंट समथिंग ग्राम चांदी के बराबर होता है। तो चांदी का रुपया चलवाया, और एक तांबे का भी रुपया चलवाया जो 380 ग्रेन तांबे का था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का रुपया चलाया। और रुपया नाम सबसे पहले शेरशाह ने ही दिया था। और भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी या सिकंदरी गजे कर दीजिए, 32 अंक क्या किसने चलवाया, शेरशाह सूरी ने चलवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इतना तो लगभग दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार हम पहले इसको रिवाइज कर देते हैं, इसके बाद 2-3 टॉपिक हम और ऐड करेंगे। तो शेरशाह सूरी, देखिए, ये अफगान वंशज था। जन्म कब हुआ, 1472 में। 14 यानी चांदी का 72 सिक्का किसको दिया, बाजे वाले को दिया, तो बजवाड़ा यहाँ पैदा हुआ। उसके बाद जो है पिता का नाम क्या था, पिता का नाम हसन खां था, बहुत हंस रहे थे। ठीक, और उसके बाद
अफगान वंशी था, ये अफगान वंश का था, लेकिन सूर्य साम्राज्य, ये जो पिता थे वो तो एक जमींदार थे सासाराम के, और ये दिल्ली की गद्दी बैठा, यानी सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी हुए। बचपन में इसका नाम फरीद पड़ गया, जैसा मैंने फरीद को कर लीजिए फरीद, यानी एक ईद तो स्वतः आती है, खुशियां दे रही थी, और दूसरी ईद बच्चा पैदा हो गया शेर जैसा, तो उसका नाम उन्होंने फरीद रख दिया कि फरीद लेके आया मेरा बेटा, तो फरीद खां हो गया। इसके बाद क्या हुआ, बचपन में इसने तलवार के एक ही वार से शेर को मार डाला। तो उस समय एक अफगान सुल्तान था, कौन, लोहानी, मोहम्मद बहार, कहाँ गया, मोहम्मद बहार खां लोहानी। लोहानी से याद करिए, लोहा, लोहे से तलवार बनती है, तो लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दे दी, शेर खां की उपाधि हो गई। विलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं को भगा के और ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया 1540 में। उसके बाद क्या हुआ, इसकी मृत्यु जब हुई 1545 में इसकी मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई तो एक किले पे युद्ध कर रहा था, कलिंजर का किला, और उस समय असलहा चला रहा था, उक्का नाम का एक हथियार चला रहा था, और उसी से घायल हुआ, तनके से मरा। तो ये मर गया, और फिर मरने के बाद उसको कहाँ दफनाया गया, सासाराम में ही एक बड़ी सी झील है, झील के बीचों बीच में जमीन का एक टीला है, उसी पे इसका मकबरा बना है, शेरशाह। तो देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शाह से शेर, शाह से शाह, और शाह से शाह, और शाह से शाह, तो सब शाह है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में हुआ, बहुत आसानी से याद हो गया होगा। निर्माण क्या करवाया, रोहतास किला, और किला एक कोहनी नामक मस्जिद। दूसरी चीज क्या किया, गजे सिकंदरी या सिकंदरी गज 32 अंक का पैमाना भूमि को नापने के लिए, और सन की डंडी का प्रयोग किया इसने। दूसरी चीज 178 ग्राम ग्रेन चांदी का सिक्का, और 380 ग्रेन तांबे पे सिक्के को रुपया नाम दिया। पहली बार शेरशाह ने मुद्रा का नाम रुपया दिया, जो आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना तो आपको याद हो गया होगा, आशा है। 2-3 टॉपिक और जोड़ रहे हैं। कुछ और टॉपिक है, 2-3 टॉपिक देख लीजिए, जिसमें से 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है। लगान कितना वसूलते थे, लगान तो हर शासक लेता था, तो इसका लगान वजन उपज का 1/3 भाग ये लगान के रूप में वसूलते थे। तो ये हो गया लगान, यानी लगान उपज का 1/3 हिस्सा। अब देखिए एक चीज शुरू किया, इन्होंने ही शुरू किया, पट्टा। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के समय हुई। कबूलियत, यहाँ पे कबूलियत का मतलब है कोई राजी खुशी से अगर कोई समझौता करता है तो उसको कहीं पे नोट कर लिया जाता था कि हाँ हम इस बात पे सहमत हैं और आप इस बात पे एग्री कर रहे हो, तो उसको जो है सहमति का जो कबूलियत है, इसको कबूलियत कहा गया। ये वैलिडिटी इसकी शेरशाह के समय शुरू हुई। अब पट्टा प्रथा, आप पट्टा प्रथा जानते हैं कि जैसे बड़े लोग होते थे, उनके पास जमीनें बहुत ज़्यादा थी, तो वो क्या करते हैं, अपनी जमीनों को दूसरे को खेती बाड़ी के लिए देते थे, जिसमें उपज का कुछ हिस्सा लेते थे। तो ये कहा गया पट्टे पे देने की प्रथा। तो इस प्रथा की भी कानूनी मान्यता, यानी इस प्रथा की भी और कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता। तो यह भी जान लीजिए कि नाम ही शेरशाह, तो शेर जैसा शासन था,
तो शेर जैसा शासन था, इसलिए हर काम ईमानदारी से होता था। जिसको कोई पट्टे दे दे तो उसका कोई बेईमानी नहीं कर सकता था, और इसीलिए सहमति को कबूलियत का दर्जा दिया गया। पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। देखिए, आज भी बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन पहले ये राजधानी इसको पाटलिपुत्र कहा जाता था। शेरशाह ने ही इसको पटना किया। आज भी पटना हम लोग यूज कर रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। तो ये प्रचलन, रुपया इसने शुरू किया, आज भी चल रहा है। पटना नाम दे दिया बिहार की राजधानी, पहले पाटलिपुत्र था तो पटना हो गया। तो देखिए, कोई कुछ है नहीं, पाटलिपुत्र है, पटना। तो ये सोचिए कि शेरशाह को उच्चारण में दिक्कत आ रही थी, तो इसने नाम को छोटा कर दिया, पटना कर दिया। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी इसने करवाई। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड एक समय का बहुत बड़ा रोड माना जाता था, ये लाइफ लाइन मानी जाती थी। आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड है। अब इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन शेरशाह सूरी ने ही इस ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए, डाक प्रथा का प्रचलन भी इसने शुरू करवाया था। डाक प्रथा, यानी कल्पना कीजिए, कैसे याद रहेगा, कल्पना कीजिए शेरशाह शेर जैसा था। अब शेर के डर के मारे लोग बाहर निकलते नहीं थे, तो क्या करते थे, एक संदेशवाहक रखा, उससे अपनी चिट्ठी पत्री लोगों को भेजना शुरू किया। तो उसने कहा, फालतू में मत घूमो सब लोग, और जो संदेश देना हो चिट्ठी पत्री लिख के पहुंचाओ। एक आदमी मेरा आएगा, वो लेके जाएगा, वो वहां से लेके आएगा। डाक प्रथा की शुरुआत हो गई। आज भी डाक प्रथा इसी प्रचलन पे चल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मलिक मोहम्मद जायसी इसी के समकालीन थे। तो ये आप जानते हैं कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये कल्पना कीजिए कि शेरशाह के समय वो शेर था, तो मलिक मोहम्मद जायसी उस समय पद्य रचा करते थे, है ना। अब देखिए, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपए की प्रचलन इसने शुरू किया, पटना इसने दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने दिया, भूमि की माप भी शेरशाह सूरी ने दिया। तो कई ऐतिहासिक कार्य इस शासक ने किए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।